हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग। तो पहले हम रिसेप्टर का जो है इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में, और आज हम यहाँ पर रिसेप्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्मेल रिसेप्टर को कवर करेंगे। साथ में हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर और स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्मेल रिसेप्टर या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से कहते हैं। तो ऑल्फैक्शन जो है ये स्मेल का वर्ड है, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इन ह्यूमन द सेम सेंस ऑफ स्मेल ऑल्फैक्शन इन्वॉल्व कीमो रिसेप्टर्स। तो स्मेल के अंदर जो भी रिसेप्टर्स आते हैं वो सारे कीमो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मेल जो हमारे पास आ रही है ये क्या है, एक तरह की केमिकल्स की शक्ल में हमारे पास आ रही है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। और स्मेल के अंदर जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो कीमो रिसेप्टर्स हैं, और ये हमारी नेसल कैविटी के अंदर, नोज़ के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे नोज़ के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है जिसे नेसल कैविटी कहते हैं, उसे उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। द ह्यूमन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज स्मॉल। हमारे इंसान की जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो क्या है, स्मॉल है। और सूंघने वाली नाक के अंदर जो एपिथेलियम मौजूद होती है वो छोटी है। और लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मैमल्स के अंदर, कुछ मैमल्स के अंदर जैसे कि हमारे पास डॉग आ जाता है, उसके अंदर ये एपिथेलियम बड़ी होती है, लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू इंसान। और इंसान से ये ज़्यादा होती है, इसीलिए कुत्ते जो है वो ज़्यादा सूंघ पाते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल। तो इसीलिए क्योंकि उनकी एपिथेलियम जो है वो ज़्यादा बड़ी है इंसान से। तो इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन मौजूद होंगे। ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन कहलाते हैं, जो न्यूरॉन ऑल्फैक्शन के अंदर, स्मेल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन न्यूरॉन्स के पास इनके डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सिलिया के अंदर मौजूद होते हैं, सिलिया बनाते हैं। और कहाँ पर आकर, नेसल म्यूकोसा के अंदर। हमारे नोज़ की जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकोसा कहलाती है, उसके अंदर जो है वो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मौजूद होते हैं, साथ में वहाँ पर सिलिया जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जो है म्यूकोसा के अंदर डेंड्राइट्स आ जाते हैं, और वो डेंड्राइट्स न्यूरॉन के होते हैं, और वो आकर सिलिया बना देते हैं। सिलिया का बड़ा जो है वो एक झुंड बना देते हैं, और ये सिलिया जो है ये आकर डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। तो ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं नेसल म्यूकोसा के अंदर, जैसा आप ऊपर इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास नोज़ है। जैसे यहाँ पर ये आएगी स्मेल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है इसके अंदर, ऊपर यहाँ पर ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं न्यूरॉन। और यहाँ पर ये न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स नीचे आ जाते हैं हमारे इस एपिथेलियम, ऐसे म्यूकोसा के अंदर। ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है ये नोज़ के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर ये आ जाते हैं, इसके डेंड्राइट्स जो है ये यहाँ पर आकर बाहर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसके जो डेंड्राइट हैं न्यूरॉन के, ये आकर सिलिया यहाँ पर बना देते हैं, और ये सिलिया ही हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। तो उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं, तो the odorous substance diffuse into the region it binds with the specific receptor molecules on the plasma membrane। तो जो रिसेप्टर होंगे, जो ऑडरस सब्सटेंस होंगे, मतलब जो स्मेल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आएंगे, तो हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे। इस सिलिया के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये एक सिलिया है तो इसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, और वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के साथ, उन स्मेल के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, इन सिलिया की मेम्ब्रेन के अंदर, और वहाँ पर आकर वो ऑर्डर का सब्सटेंस है, ऑर्डर सब्सटेंस मतलब स्मेल का जो सब्सटेंस है वो आकर वहाँ पर अटैच होगा, वहाँ पर बाइंड होगा, और वहाँ पर ऑल्फैक्टरी सिलिया के ऊपर वो बाइंड होगा। तो इस तरह से वो हम जो है वो वहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और ब्रेन के पास जाएगी। देर आर मैनी 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इनटू द ऑल्फैक्टरी सिलिया। इस सिलिया के अंदर जो है वो बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर हैं, 1000 टाइप्स के रिसेप्टर मौजूद हैं, और ये रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। और यहाँ पर 1000 टाइप्स के हैं, मतलब हम 1000 टाइप्स की स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ईच रिसेप्टर प्रोटीन्स इज़ स्पेशलाइज्ड टू बाइंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। हर एक प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है। जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे हर प्रोटीन के लिए, तो जिसका वो प्रोटीन होगा उसी के साथ वो जाकर वो बाइंड कर सकता है, वो मॉलिक्यूल, वो स्मेल का मॉलिक्यूल उसी के साथ बाइंड करेगा जो जिसका वहाँ पर रिसेप्टर मौजूद है। तो इस तरह से 1000 टाइप्स के रिसेप्टर हमारे पास हैं और डिफरेंट तरह की स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और जैसे ही ये रिसेप्टर बाइंड होंगे तो वहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो ब्रेन के पास जाएगी। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिलिया के ऊपर ये देख रहे हैं
यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलिया के ऊपर जो है वो यहाँ पर छोटे से रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और ये ऑर्डरस सब्सटेंस जो है ये आएंगे, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होकर यहाँ से ब्रेन के पास चली जाएगी। तो इस तरह से हमें वो स्मेल जो है वो हम डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद है टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स फॉर टेस्ट या फिर गस्टेशन। टेस्ट को हम क्या कहते हैं, गस्टेशन कहते हैं, और टेस्ट रिसेप्टर को हम टेस्ट रिसेप्टर या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल ऑर्गेनाइज इनटू टेस्ट बर्ड्स। ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और ये स्पेशल सेल्स, इनके पास एबिलिटी है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये स्पेशल सेल्स हैं, मॉडिफाइड सेल्स हैं, और ये हमारी इस टंग की एपिथेलियम के अंदर मौजूद होते हैं। एपिथेलियम के ऊपर यहाँ पर मौजूद होंगे और ग्रुप्स की शक्ल में होंगे, जिन्हें हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। तो ये एक टेस्ट बर्ड बना देते हैं। टेस्ट बर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ह्यूमन टंग बेयर्स अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स। और ऐसे हमारी इंसान की इस टंग के अंदर कितने हैं, 10,000 तक ये टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, और ये डिफरेंट तरह का टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग एंड आर एसोसिएटेड विद निपल लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पेप्लाई ऑन द टंग। तो बहुत सारे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो हमारी इस टंग के ऊपर मौजूद हैं, हमारी ज़बान के ऊपर मौजूद हैं, और ये जो है इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से निपल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेप्लाई कहलाते हैं। तो यहाँ पर पेप्लाई मौजूद होते हैं, और ये टंग पे ये प्रोजेक्शंस होती हैं, निपल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि आ जाती हैं यहाँ पर, और वही डिटेक्ट करती हैं यहाँ पर टेस्ट को। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे इस ज़बान के अंदर, यहाँ पर ये जो है वो निपल लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि पेप्लाई कहलाते हैं, और ये इस एक पेप्लाई को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह का दिखता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। although we cannot different types of taste receptors from the structure। हम स्ट्रक्चर में से डिफरेंट टाइप्स को नहीं बता सकते कि कौन सा पेप्लाई जो है वो किस टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन बेसिक हमारे पास 5 टेस्ट होते हैं जो कि हमारी ज़बान जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। तो ये 5 टेस्ट कौन से हैं, ये 5 टेस्ट या फिर 5 परसेप्शंस यहाँ पर हैं। एक है स्वीट, जैसे कि मीठा, हमारी ज़बान जो है इसको डिटेक्ट कर सकती है। सोर, खट्टा, साल्टी मतलब नमकीन, और बिटर मीन्स खारा, और उमामी। उमामी जो है एक तरह का टेस्ट होता है जो कि गोश्त के अंदर आपको पाया जाता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर ये आपको टेस्ट मिलता है, और इसे डेलीशियस उमामी टेस्ट कहा जाता है। ये वो परसेप्शन होती है जिसमें अंदर ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो एसिड्स और दूसरे अमाइनो एसिड, ये ग्लूटामेट एक अमाइनो एसिड है, और कुछ ऐसे दूसरे अमाइनो एसिड्स जो है वो एक तरह का हमें प्यारा सा टेस्ट देते हैं, जो कि गोश्त के अंदर और बाकी प्रोटीन रिच कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि गोश्त, चीज़, बटर, इनके अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं तो प्रोटीन का ये टेस्ट होता है, और ये टेस्ट भी हमारी जो ज़बान है वो डिटेक्ट कर पाती है। उसके बाद हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन। इंसान की स्किन के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट तरह से प्रेशर को, टच को डिटेक्ट करते हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन, सेवरल टाइप्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर मतलब मैकेनिकल रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो प्रेशर, टच वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सम इन द डर्मिस एंड अदर इन द अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ये कुछ इसके अंदर डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं जो कि सेकंड लेयर है। स्किन की 3 लेयर्स हैं, एक है एपिडर्मिस, दूसरी हमारे पास ये डर्मिस होती है, और तीसरी हाइपोडर्मिस होती है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं, और यहाँ पर डर्मिस के अंदर भी कुछ यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, और लास्ट वाली लेयर के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। These receptors contain sensory cells which detect various forms of physical contact known as a sense of touch। इसके अंदर जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और सेंसरी सेल्स मौजूद हैं जो कि सेंस करते हैं टच को, और डिफरेंट तरह से फिज़िकल कॉन्टैक्ट को ये टच करते हैं। जैसे कि कभी हमें जो है वो हॉट या फिर कोल्ड जो है वो कोई टच करता है, हॉट या कोल्ड को भी ये हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर पाते हैं स्किन को, और डिफरेंट तरह से कॉन्टैक्ट होता है तो उसको भी हमारे ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ टच कहते हैं। तो सेंस ऑफ टच के अंदर हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रेशर को, टच को, हॉटनेस, कोल्डनेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द फेसिक रिसेप्टर्स इंक्लूड हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स एंड मेजनस कार्पस रिसेप्टर्स। तो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें फेसिक रिसेप्टर्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें टॉनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। टॉनिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जब तक स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन बार बार ब्रेन को वो पहुंचाते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है,
हमारे पेन के रिसेप्टर्स हैं, तो जब तक वो पेन हमें होता रहेगा तब तक ये इम्पल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक जाती रहेगी, तो इन्हें हम कहते हैं टॉनिक रिसेप्टर्स। बाकी नॉर्मल जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें फेसिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो फेसिक रिसेप्टर्स के अंदर हेयर फॉलिकल्स आ जाते हैं जो कि टच के रिसेप्टर्स हैं, मतलब हमारे स्किन के अंदर जो हेयर यहाँ से आएगा उस हेयर के ऊपर भी यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे जो कि टच को डिटेक्ट करके हमें बताएंगे। दूसरे हमारे पास हैं मीजनर्स कॉर्पसल्स। मीजनर्स कॉर्पसल्स क्या करते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड डू नॉट कंटेन हेयर्स। ये सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सरफेस जहाँ पर हेयर नहीं मौजूद। हमारी स्किन पर ऐसे भी कुछ सरफेसेस हैं जहाँ पर बाल नहीं होते, जहाँ पर हेयर नहीं होते, वहाँ पर ये मेजनर्स कार्पसल प्रेजेंट होते हैं और ये भी टच का हमें टच करने में टच का रिसेप्टर हमें देते हैं। तो विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड ये जो है जैसे कि हमारे पास फिंगर्स हैं, फिंगर में क्या है, हमारे फिंगर्स के अंदर कोई भी बाल वगैरह नहीं होते, पाम के अंदर भी कोई बाल और निपल्स के अंदर कोई बाल नहीं मौजूद होते, तो वहाँ पर ये सेंस ऑफ टच का काम करते हैं। टॉनिक रिसेप्टर्स जैसे कि हमारे पास है रिफनी कार्पसल्स इन द डर्मिस, ये डर्मिस के अंदर, और यहाँ पर टच डॉम एंडिंग मार्कल्स डिस्क, ये डॉम तरह की एंडिंग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं मार्कल्स डिस्क, और ये भी स्किन के सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, ये मेजनर्स कार्पसल्स हैं जो कि टच का हमें सेंसेशन देते हैं। और दूसरे हमारे पास रेफनिंग एंडिंग जो है ये प्रेशर को डिटेक्ट करके हमें देते हैं। और यहाँ पर मार्कर्स डिस्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये टच के रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये टच के रिसेप्टर्स हैं, टच को डिटेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स यहाँ पर हमारे स्किन के अंदर हैं और ये कुछ नाम आपने याद रखने हैं इसके। उसके बाद रिसेप्टर्स मॉनिटर द ड्यूरेशन ऑफ टच। रिसेप्टर जो है वो टच की ड्यूरेशन को भी मॉनिटर करते हैं, उसको जो है वो बताते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एंड एक्सटेंड इट विच इज़ अप्लाइड, और ये भी हमें बताते हैं कि कब तक ये अप्लाई होता है। तो टच हमारे पास मिसाल तौर कहीं पर टच हो रहा है तो वहाँ पर ये हमें बताते रहेंगे जब तक ये टच हमें हमें हो रहा है, कोई चीज़ टच हो रही है, तो ये रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज देते रहेंगे, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन को बता रहे हैं हमें। और डीप बिलो द स्किन प्रेशर सेंसेशन प्रेजेंट, यहाँ पर डीप बिलो मतलब बहुत नीचे स्किन के, यहाँ पर प्रेशर के भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं पसीनियंस कार्पसल्स। ये पसीनियन कार्पसल ये क्या हैं, ये प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले हैं और ये नीचे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर प्रेजेंट होते तो क्या होता, थोड़ा प्रेशर होता और हमारे ये हमें इम्पल्स जनरेट हो जाती और ब्रेन को पता चल जाता। लेकिन ज़्यादा प्रेशर जब आएगा तो यहाँ पर स्किन फोल्ड होगी और तभी जाके हमें पता चलेगा। तो पैसिनियंस कार्पसल ये तब ब्रेन को सिग्नल देंगे जब प्रेशर ज़्यादा होगा। इन ह्यूमन अ क्लास ऑफ नेक डेंड्राइट्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन कॉल्ड नोशी रिसेप्टर्स। और इंसान के अंदर कुछ क्लास होती हैं डेंड्राइट्स की, जो कि डेंड्राइट्स नेक्ड होते हैं। तो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं कहाँ पर, एपिडर्मिस के अंदर, ये ऊपर मौजूद होते हैं और इन्हें कहते हैं नोशी रिसेप्टर्स। और नोशी रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं, हमारे टिश्यू डैमेज को या फिर पेन के रिसेप्टर्स ने हम कहते हैं, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर होते हैं तो ये जल्दी से हमें पेन को डिटेक्ट कर लेते हैं। और इन्हें इसलिए नोशी रिसेप्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये नॉक्सियस सब्सटेंस जो कि हमारे पास डेंजरस सब्सटेंस हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनकी और टिश्यू डैमेज होने वाले रिसेप्टर्स की भी हमारे पास ये हमें परसेप्शन देते हैं। तो ये कभी कोई डेंजरस सब्सटेंस हमारी स्किन पर लग जाए तो भी ये डिटेक्ट करके बताएंगे, और या फिर ये हमें कभी जो है वो टिश्यू हमारा डैमेज हो जाए तो भी ये हमें बताएंगे। तो इस तरह से पेन जो है वो डेवलप होगा। तो ये नोशी रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं हमारी ऊपर वाली एपिडर्मिस, मतलब बाहर वाली लेयर के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स के नाम आपने याद रखने हैं, मीजनस कार्पसल्स और मार्कसल डिस्क, और ये हमारे पास पैसिनियन कार्पसल नोशी रिसेप्टर, ये सारे नाम अपने और इनका फंक्शन याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत जल्द हमारा इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।